मेरो वृंदावन। तो जैसे कि आप समझ गए होंगे, इस समय आपका मित्र सखा दोस्त दास दीपक वृंदावन में, और श्री जी की कृपा से 2 महीने हो गए ब्रजवास करते हुए। और अभी मैं भारी भोजन करता हूँ। वृंदावन में मेरा एक समय का भोजन होता है। ये दिल्ली से मेरी आदत थी, मैं एक समय का भोजन पेट भर के कर लेता हूँ। तो आज दिन में मैं भोजन कर चुका हूँ, लेकिन क्या मैं भोजन अक्सर करता कहाँ हूँ? आपको बहुत एक पास्ट कॉलोनी में लेके जा रहा हूँ। आपने वृंदावन में बहुत जगह भोजन किया होगा, लेकिन एक जगह ऐसी पॉस्ट सोसाइटी है जहाँ आपको एक अलग ही एटमॉस्फेयर मिलेगा। उस सोसाइटी में जाके आपको लगेगा ही नहीं कि आप वृंदावन में। तो आइए चलिए उस सोसाइटी में लेके चलता हूँ। बहुत फेमस सोसाइटी है, पहचान जाएंगे। फिर भी आपको दिखाता हूँ वहाँ पे रात की रौनक कैसी होती है, रात को कैसे वहाँ पे खाने का आनंद आता है, कैसे लोग होटल के बाहर, रेस्टोरेंट के बाद सोसाइटी के बीच में बैठ कर कुर्सी पे खाने का, भोजन का आनंद लेते हैं। तो चलिए मेरे साथ। तो मित्रों, चलो मेरे साथ एंट्री करो मेरो वृंदावन में। चलते हैं और आपको दिखाता हूँ रात। अब आपको दिखाता हूँ, ये देखिए रात की रौनक। मेरो वृंदावन से रात की रौनक है। यहाँ एंट्रेंस में फलूदा वाली की दुकान है, ये रोज़ लगती है यहाँ पे। मैं पिछले 2 महीने से यहाँ पे हूँ। 7 फरवरी से मेरा ब्रजवास हो चुका है। यहाँ पे देखिए ये लाइटिंग है, सारे रेस्टोरेंट है। ये लाइटिंग एंट्रो है, अधिकतर ये रेस्टोरेंट है। ठीक है, खाने पीने की दुकान है। 8:30 इस समय हो रहे हैं। पट बंद हो गए होंगे बिहारी जी के, और पट बंद होने के 1 घंटे के बाद पूरा बाज़ार सिमट जाता है। मतलब 10 बजे तक सारा भोजन वगैरह सिमट जाता है। ये देखिए इधर एक अग्रवाल रेस्टोरेंट है, आप देख रहे होंगे। यहाँ पे मेन रोड पे अग्रवाल रेस्टोरेंट है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, ये लाइटिंग है, सब लाइटिंग हो रही है। लिखा हुआ है अग्रवाल 1969 मथुरा की शान, लिखा हुआ है 1969, जैसे कि आप पढ़ पा रहे हो, मथुरा की शान। मैं आज आपको छठी करा से अंदर वृंदावन की ओर लेके जा रहा हूँ। ठीक है जी, तो चलिए। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा समय ना मन थोड़ा घूमने का कर रहा है। क्यों? क्योंकि आज 2 दिन से ना यहाँ का मौसम बहुत ठंडक है। जैसे राधिका स्वीट्स, जो कैसे डेकोरेट हो रहा है हमारा वृंदावन। मेरा घर में बैठने का मन ही नहीं होता। वैसे भी सैटरडे संडे मैं अंदर वृंदावन में कम ही जाता हूँ, क्योंकि बहुत रश आया होता है। तो मैं दर्शन एक ही समय कराता हूँ, वो भी सुबह। अदरवाइज़ मैं जाता भी नहीं हूँ। मैं क्यों झूठ बोलूँगा आपको। एक रेस्टोरेंट इधर है, जैसे कि आप देख रहे हो। ये भी इधर एक रेस्टोरेंट है। छोटे छोटे रेस्टोरेंट बने हुए रात भर चलते हैं। 11 माखन भोग रेस्टोरेंट करके नाम है। और ये छोटी छोटी गाड़ियाँ बनी हुई, पराठे यहाँ पे खाओ। मैं अक्सर खाता हूँ इनसे पराठे, करता हूँ मैं इनसे भी पराठे खाता हूँ। बहुत अच्छा लगता है मेरे को। स्ट्रीट फूड खाता रहता हूँ मैं। चलिए आगे चलते हैं। और आगे से एक रॉन्ग साइड गाड़ी आ रही, पहले इससे बचते हैं, फिर आगे निकलते हैं। और आगे चलते हुए जैसे कि आप देख पा रहे हैं, माता वैष्णो देवी का मंदिर आ गया। यहाँ भी बहुत अच्छी खाने पीने की मार्केट है, जैसे कि आप देख रहे हैं। खाने पीने की बहुत अच्छी मार्केट है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पार्किंग है, बसें जो होती हैं सब यहीं रुकती हैं। तो कोका कोला जो भी है कंपनी के ब्रांड लगे हुए। ये ठीक सामने माता वैष्णो देवी मंदिर है। आप देखो, लिखा हुआ है वैष्णो देवी धाम। और यहाँ इनकी चलती भी बहुत है, दुकानदारों की ना दुकानें बहुत चलती हैं। क्योंकि देखिए यहाँ अंदर फ्री पार्किंग है, बसों को इससे आगे नहीं जाने दिया जाता। जितनी भी बसें आती हैं वो ये आती हैं। तो ये बना हुआ चेक पोस्ट बनी हुई है, यहाँ पे सिक्योरिटी खड़ी हुई है। यहाँ जाम बहुत लगता है। ठीक है, और देखिए माँ वैष्णो देवी कितना अच्छा डेकोरेट हो रहा है। माँ वैष्णो देवी मंदिर कितना अच्छा डेकोरेट हो रहा है, आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ चारों तरफ मार्केट ही मार्केट है। खाने पीने का बहुत अच्छी व्यवस्था है 11 बजे तक, क्योंकि माँ वैष्णो देवी मंदिर भी यहाँ बहुत फेमस है। यहाँ भक्तजन आते हैं और माँ के वैष्णो देवी के दर्शन करते हुए। वैसे ही माँ के नवरात्र चल रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। कितना सुंदर सजा पड़ा है माँ वैष्णो देवी का मंदिर। तो चलिए आगे, अब मैं आगे दिखा दूँ आपको। अंधेरा मिलेगा क्योंकि अब पूरा प्लेन रास्ता है। यहाँ पे अब आगे कोई मार्केट नहीं है। ठीक है, अब हम उस सोसाइटी में बढ़ेंगे अक्सर, जहाँ मैं बैठता हूँ रात को। और यहाँ की चाय भी मेरे को बहुत पसंद है। 20 रुपये की कुल्हड़ वाली चाय भर के। यहाँ पे तो बहुत कंजूसी कर दी वृंदावन ने। 10 रुपये के छोटे वाले कप कर दिए, जो कि बहुत ज़्यादा लूट मचा रखी है चाय के मामले में। वो कम से कम 5 रुपये का होना चाहिए, 10 रुपये का लोगों को मजबूरी में पीनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे ना 20 रुपये का कुल्हड़ भर के चाय मिलती है। ठीक है, और इस समय ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैं आपको कैसे बताऊँ, मैं इतना पॉजिटिव फील कर रहा हूँ इस समय। हवा का आनंद ही कुछ और है। बहुत ही ज़्यादा मौसम इज़ ऑसम। बहुत ही प्यारी मीठी मीठी ठंडी हवा चल रही है। चलते जा रहे हैं सुनसान सड़क है। और आप देखिए मेरे राइट हैंड पे रंगीन लाइटों से सजा हुआ एक बहुत प्यारा मंदिर आ रहा है, जिसे कहते हैं प्रिया कांजू मंदिर।
जैसे कि आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है, कितनी प्यारी लाइटिंग हो रही है इसकी। रात में देखते ही बनता। कमल के फूल के आकार का है मंदिर, जिसके संचालक कथावाचक देवकी नंदन शर्मा जी हैं। ठीक है जी, बहुत सुंदर लग रहा है। आप भी देखिएगा, रात की लाइटिंग देखो कितना प्यारी लग रही है इसकी। प्रिया कांजू मंदिर बहुत ही सुंदर, रात का बहुत ही सुंदर मंदिर है ये, मन भावन। ये इनकी जो भी है आश्रम है, सेवा सदन है, जो भी है, लेकिन जो भी हो ले देखिए औसम, मन प्रसन्न हो गया। चलो जी आगे बढ़े। यहाँ से प्रिया कांजू मंदिर लिखा हुआ है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रहने का आनंद ही अलग है। जिस पे श्री जी की कृपा हो जाए ना, बस फिर तो समझ लो उसकी लॉटरी निकल गई। क्योंकि संसार में किस्मत चलती है, यहाँ कृपा चलती है। और यहाँ श्री जी की कृपा मुझ पे ऐसी हुई, मुझ नीच पर, मुझ पापी पर, मुझ अदमी पर, जो श्री जी ने मुझ पे ना जाने क्या सोच कर तरस खाया और मुझे अपने चरणों में स्थान दिया। क्योंकि मैंने संतोष सुना है, जब तब ना जाने क्या पूजा पाठ कर लो, लोगों को ब्रजवास नहीं मिलता, ब्रज में आने का मौका नहीं मिलता। और मुझे अधम जो अनंत जन्मों से भोगों की गलियों में भटक रहा था, और इस जन्म में ना जाने अनंत पाप कर चुका हूँ, उसके बावजूद भी मेरी श्री जी ने मुझ पर कृपा करी। और एक बहुत फेमस है ये हीरा स्वीट्स, ये दिल्ली के हैं, इनका भी अपना आउटलेट यहाँ खुल गया है। यहाँ बहुत स्वादिष्ट भोजन मिलता है, लेकिन थोड़ा महंगा होता है, शुद्ध देसी घी में होता है। क्योंकि अक्सर दिल्ली में मैं इनका जो होता है हलवा मेरे को बहुत पसंद है। क्या कहते हैं, इनकी इमरती बहुत स्वादिष्ट होती है। और जिस प्रकार के हलवे और मिठाई बनती है, काजू की बर्फियाँ, मुझे बहुत पसंद है। मैं बहुत खाता था दिल्ली के अंदर, और अभी तक श्री जी की कृपा है। उम्र 50+ हो गई है, ना बीपी है ना शुगर है। ये श्री जी की कृपा है, कृपा ना होती तो क्या होता। ठीक है जी, तो चलिए आगे बढ़िए। मौसम हो रहा है फुल रोमांटिक। रोमांस के लिए किसी की जरूरत नहीं है मुझ जैसे को। अपने आप से प्यार करो, ज़िंदगी को अपने आप से प्यार करो, ज़िंदगी अपने आप रोमांटिक हो जाएगी। किसी के ध्यान में रख के, किसी को केंद्र में रख के प्यार करोगे तो हो जाएगा, तुम्हारी ज़िंदगी वीरान हो जाएगी। लेकिन अब से आप अपने आप से प्यार करोगे, ज़िंदगी अपने आप ही रोमांटिक हर पल रहेगी। जैसे मैं अपने अकेलेपन में रोमांस के साथ रहता हूँ, फुल रोमांटिक बन के रहता हूँ। और जब प्रिया प्रीतम ने अपनी गली में जगह दे दी है, तो ज़िंदगी में रोमांस के साथ प्रेम भी बढ़ चुका है। तो चलिए आप भी मेरे साथ आगे चलिए, चलते हीरा स्वीट से आगे निकलते हैं। और ये वृंदावन की रात की अब सड़कें हैं सुनसान। आपको बता दूं, ये छठी तरह से आपको पता अंदर रोड जा रहा है, लेकिन जब ये मास्टर प्लान में ना ये पूरा रोड एग्जिट बनेगा, एंट्री दूसरी बनेगी। ये दोनों तरफ है ना जो रास्ता आप देख रहे हो, मैं अंदर जा रहा हूँ, दूसरे से बाहर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ के मास्टर प्लान जो भी बन रहा है, शुरू होगा, डेवलप होना शुरू होगा, ठीक है, उसमें ये एग्जिट बनेगा, एंट्री दूसरी बनेगी। देवी आर्टिस्ट रोड की तरफ से एंट्री बनेगी। ठीक है जी, ये बात आप समझ लीजिए, एंट्री नहीं, ये एग्जिट बनने वाला है। एंट्री देवी आर्टिस्ट रोड से अंदर की ओर बनेगी। चलिए आनंद लीजिए मेरे साथ, आप भी मन के भावों से स्कूटी पर घूमिए मेरे साथ वृंदावन की इन सुनसान प्यारी सड़कों पर। हरी बोल, हरी बोल। ये गेट और पार करा, क्या लिखा है गेट के ऊपर, ध्यान दीजिए। गौ रक्षा करें, गौ सेवा करें। क्या? गौ रक्षा करें, गौ सेवा करें। जगत गुरु श्री निम्बार्कचार्य जी द्वार है। तो चलिए फिर एक द्वार पार करके वृंदावन में और पहुंच रहे हैं, इसकी गहराई में। बढ़ते जाओ, चलते जाओ मन के भावों से आप मेरे साथ। तो लीजिए, हम आ गए अपने मंजिल की ओर। ये आ गया कट लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, बहुत सुहाना मौसम हो रहा है इस समय। मतलब पूरी रात स्कूटी चलाते रहो, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। जबकि बारिश दिल्ली में हो रही है। मेरी दिल्ली बात हुई थी, और आज शाम को पंजाब में मेरी एक सखी हैं जलंधर में, उनका कॉल आया था। उन्होंने मेरे को कहा प्रभु जी कॉल करूं, मैंने कहा करो। उन्होंने बताया यहाँ भी बारिश हो रही है जलंधर में। तो यहाँ से हम लेफ़्ट मुड़ जाएंगे, और ये आ गया ओमेक्स सोसाइटी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है ओमेक्स सोसाइटी, यहाँ लिखा है ओमेक्स एटर्निटी। ठीक है, इटर्निटी। ठीक है, आप देख रहे हैं ओमेक्स। आइए इसी सोसाइटी के अंदर चलते हैं। और आप देख रहे हैं हमारे पानी की टंकी यहाँ से चमक रही है, दूर से ओमेक्स की पानी की टंकी चमक रही है। बस जी बस, हमें इसी सोसाइटी में जाना है। अभी तक की सबसे बड़ी सोसाइटी ये है, कहते हैं करीब 90 एकड़ या 94 एकड़ के अंदर ये सोसाइटी बनी हुई है। और 363 एकड़ के भी बाहर जो बन रही है अनंतम है, वो 363 के 3 पार्ट के अंदर बन रही है। वो फास्ट 1 2 3 1 वो सील आउट नहीं कर रहे,
2 और 3 में हो रहा है। और ये आ गए हम ओमेक्स सोसाइटी के अंदर। बहुत ही, ये रुक्मणी विहार के पास है, बहुत फेमस सोसाइटी है ओमेक्स, और बहुत ही अच्छा एंट्रेंस है और बहुत ही पॉश सोसाइटी है। ठीक है, -.1 के नेटवर्क नहीं मिलते, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। घुसते यहाँ पे ये मंदिर है, हर सोसाइटी में ऐसा होता है। ठीक है, -.1 है इस सोसाइटी का कि नेटवर्क नहीं आते, कई जियो के आते हैं तो कई एयरटेल के आते हैं। ठीक है, यहाँ भी एक एंट्रेंस बना हुआ है। मेरे को सबसे बढ़िया यहाँ का खाना लगता है, बस मेरे को इसका प्रचार करने का कोई शौक़ नहीं है ओमेक्स वालों को मैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर रात को आओ यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, देखिए सोसाइटी यहाँ चालू हो गई है, लगता है लाइट गई हुई है कुछ इलाकों की, स्ट्रीट लाइट नहीं आ रही। ठीक है, यहाँ सबसे अच्छी बात है आपको चाइनीज़, साउथ इंडियन हर प्रकार का भोजन मिल जाएगा, और 10:30-11 बजे तक यहाँ भोजन मिलता है। और जिनका जो डेली रोज़मर्रा का चीज़ है, परचून की दुकान, सब्जी, सोसाइटी है तो ये दुकान भी होंगी, यहाँ सब कुछ ताज़ा मिलता है। मैं अक्सर दूध वगैरह, अपना दूध बिस्कुट यहीं से रात को लेके जाता हूँ। अगर मैं दिन में भोजन यहाँ कर लेता हूँ, दिन में भोजन कर लेता हूँ, तो शाम को यहाँ आके थोड़ी देर बैठता हूँ। यहाँ गोल चक्कर में बैठना मुझे अच्छा लगता है। मैं जैसे अभी भी थोड़ी देर मेरा मन नहीं लग रहा था, यहाँ गोल चक्कर में बैठने आया था मैं, क्योंकि यहाँ बैठता हूँ एकांत से, एकाग्रचित होके। मुझे अकेलापन बहुत अच्छा लगता है ब्रज में, कोई रिश्ते नाते नहीं संसारी। ठीक है, ये आ गया गोल चक्कर, लगता है यहाँ लाइट गई हुई है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं कोने पर कॉर्नर की, ये यहाँ के जो हमारे सीने स्टार है हेमा मालिनी, जो यहाँ की MP हैं, उनका घर है। आजकल वहीं पे है क्योंकि प्रचार करने के लिए आई हैं। ये फुल सिक्योरिटी है, ये हेमा मालिनी जी का घर है। यहाँ के सांसद लिखा है ना, ये सब पॉलिटिशियन आए हुए हैं क्योंकि प्रचार चल रहा है इलेक्शन की वजह से। ये इनका द्वार है, सामने सिक्योरिटी रीज़न है, और ये यहाँ का गोल चक्कर है, और यह यहाँ का पार्क है। ये यहाँ का गोल चक्कर है। यहाँ पे आप आराम से बहुत अच्छे, पहले आपको स्कूटी पे बैठ के दिखाता हूँ। एक केमिस्ट की शॉप भी है। ठीक है, यहाँ गार्लिक खाना देखो, यहाँ खाना, ये सामने भी रेस्टोरेंट है, इधर भी रेस्टोरेंट है, नीट एंड क्लीन। आपको लगेगा ही नहीं कि आप वृंदावन में हो। यहाँ पे आपको लगेगा कहीं चंडीगढ़, बेंगलोर या नोएडा या फिर आप गुड़गांव जैसी कोई पॉश कॉलोनी के अंदर हो। ये देखो फूड हब, मैं अक्सर इस फूड हब का खाता हूँ, मेरे को बहुत स्वादिष्ट लगता है फूड हब का खाना। इनका रेट भी रीज़नेबल है, 80 रुपये का मसाला डोसा, 80 रुपये की फुल चाउमीन यहाँ का रेट जो है। और यहाँ पे एक थाली मिलती है 80 रुपये की, जो कि मैं खाता हूँ, जिसमें एक सब्जी, एक दाल, चावल, 4 रोटी, रायता और सलाद होती है, 80 रुपये की मिलती है। मैं वो खाता हूँ, उसमें मेरा पेट भर जाता है। यहाँ पे फूड प्लाज़ा भी है, ऐसे दुकानें भी हैं। और ये जहाँ से हम पार्क में हमने एंट्री करी थी, ये उसी जगह पे आ गए। ये एंट्रेंस है, अब यहाँ पार्क है सारा। यहाँ मैं गोल चक्कर में रात को शाम को बैठता हूँ, यहाँ बैठता हूँ, मैं भोजन करता हूँ। दिन में गर्मी होती है तब भी मैं कुर्सी लेकर यहाँ बाहर आ जाता हूँ। ठीक है, रेस्टोरेंट वाले जानते हैं सब कि हम तो रोज़ खाते हैं, पहचान हो ही जाती है। मैं कुर्सी उठा के यहाँ पार्क की तरफ आ जाता हूँ और यहीं इसी पार्क में आके बैठता हूँ। मेरे को बहुत शांति मिलती है। अभी भी मैं इसी पार्क में बैठूँगा जाके, मुझे बहुत शांति मिलती है। बहुत अच्छा पार्क है। तो चलिए स्कूटी को मैं साइड लगाता हूँ, फिर आपको यहाँ का फूड हब दिखाता हूँ कैसा है फूड हब। तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं। और यहाँ पे नीट एंड क्लीन सारा सब कुछ है, नीट एंड क्लीन है जो भी कुछ है। तो ये है ओमेक्स की सोसाइटी पॉश। मेरे पीछे देख रहे लाइटिंग हो रही है, आपको लगेगा ही नहीं कि आप इस समय वृंदावन में हो। वृंदावन में होते हुए भी आप वृंदावन में नहीं हो, ये अलग है। यहाँ पे काफ़ी बिजनेसमैन, स्टूडेंट और जॉब वाले लोग रहते हैं सोसाइटी में, और सबका अपना दिनचर्या, कुछ भी खाते पीते रहते हैं, कोई किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं है। ठीक है, जैसे एक सोसाइटी में होता है, अपनी एक प्राइवेसी है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे मेरे को जो अच्छी लगती है यहाँ का खाना। बस मेरे को सोसाइटी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब मैं सोसाइटी का मतलब नहीं पता, उसका प्रचार नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। कभी आप और को यहाँ पे एक ऑनलाइन होटल की, जैसे आप देख रहे हैं ऑनलाइन जो बुक कराते हो होटल, वो है यहाँ पे लोग रुकते हैं। ये एक तरह से होटल है, ये सारे होटल है यहाँ पे, इनमें लोग रुकते हैं। इनके मेरे ख्याल से रूम रेंट 2000 के आसपास है। और इसी के नीचे सारा मार्केट है, और इसके पीछे भी मार्केट है जो रोज़मर्रा का सामान मिलता है। जैसा कि चलो मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए, आपको लगेगा ही नहीं आप यहाँ पे हो। और ये पार्क है मेरा पसंदीदा पार्क, जहाँ मैं अक्सर आके बैठता हूँ। बहुत ही सुंदर, सच में मन को बहुत शांति मिलती है यहाँ मेरे को बैठकर। अभी आप देख रहे होंगे ना, बिल्कुल भी हल्ला नहीं है। आप खुद कहोगे कि प्रभु जी लग ही नहीं रहा कि आप वृंदावन में उस समय। आप भी आओगे तो आपको लगेगा नहीं वृंदावन में हो। 10:30-11 तक यहाँ मार्केट खुली है,
और जो मैं 80 रुपये की यहाँ थाली खाता हूँ फूड हब पे, 4 रोटी मिलती है, चावल मिलते हैं, दाल सब्जी रायता मिलता है, और दाल सब्जी ख़त्म भी हुआ तो आप दोबारा ले सकते हो। सैलड मिलती है। 80 रुपये में मेरा को बहुत सफिशिएंट लगता है, मेरा पेट बहुत अच्छे से बढ़ जाता है। और ये दिल्ली से है, मैं दिल्ली में कम से कम पिछले 1.5-2 साल से एक समय का ही खाना खाता रहा, दिन में पेट भर के। खाना अपने आप मेरा हल्का हो गया, लेकिन नहीं कि मैं भूख मार के, नहीं, मैं फल फ्रूट भी लेता हूँ, मैं जूस भी पीता हूँ, मेरे को केले अच्छे लगते हैं, संतरे अच्छे लगते हैं। दिन में मैं अपना फल फ्रूट्स लेता रहता हूँ ताकि एनर्जी पूरी बनी रहे। रात को वही जो दिल्ली वाला नियम है मेरा, हल्दी वाला जूस दूध पी कर सोता हूँ। और च्यवनप्राश खाता हूँ जो एक लेके आया हूँ, तो ताकि होना चाहिए, मतलब एनर्जी पूरी बनी होनी चाहिए और भूख नहीं लगती। मैं नेचुरल चीज़ खाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। चलिए मेरे साथ घूमिए, मैं आपको यहाँ का फूड अब दिखाता हूँ, फिर बैठेंगे पार्क में, कुछ बातें करेंगे, फिर वीडियो को विराम करेंगे। ठीक है जी, चलिए। ये स्कूटी मैंने पार्क कर दी अपनी, यहाँ पे लॉक लगा दिया, तो चलिए यहाँ पे आ जाओ। कितनी शांति, आप शांति देखिए। वो वाला सामने वाला घर है हेमा मालिनी जी का, जो यहाँ की पार्षद है। इसी में एक्टिविटी हो रही है, पुलिस सिक्योरिटी सारी खड़ी है, देखो पुलिस वाले खड़े हैं ये सारे, क्योंकि यहाँ की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये। यहाँ से ये देखो फुल सिक्योरिटी है, और मैं उधर का वीडियो बनाऊंगा भी नहीं, मैं खामा किसी पंगे में पड़ना नहीं चाहता। पूछेंगे क्यों बना रहा है, साफ बात है भाई, सिक्योरिटी रीज़न है। ठीक है, अब ये आ गया यहाँ पे देखो मार्केट, सब बाहर बैठे, सब बढ़िया बढ़िया अपने हिसाब से। मेरे को सबसे बड़ी बात क्या लगती है, यहाँ बाहर बैठ के खाओ, योर चॉइस स्नैक्स एंड रेस्टोरेंट, यहाँ पे आप खा सकते हो, बाहर बैठो ताज़ी ताज़ी हवा में। मैंने सबका यहाँ टेस्ट कर रखा है। यहाँ एक दुकान, केमिस्ट की दुकान भी है, यहाँ पे एक ही दुकान है। यहाँ देखिए खाना, भोग, बर्गर, पास्ता, पिज़्ज़ा, खाना, यहाँ सब मिलता है, सारी वैरायटी का भोजन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं अक्सर यहाँ पे कहता हूँ, मैंने सब कुछ कर रखा है। देखिए सब खड़े, लगता ही नहीं हम वृंदावन में। बहुत अच्छा यहाँ पे अलौकिक शांति है बिल्कुल। मतलब वृंदावन में रहते हुए वृंदावन की भीड़ से, जो अंदर इतनी भीड़ भाड़ होती है, अल्लाह होता है, उससे परे वेज गार्लिक ये सब खा रहे, बहुत ही अलौकिक शांति है। मतलब किसी का किसी में इंटरफेयर नहीं, सब फैमिली के साथ बैठे अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे, बहुत अच्छी शांति है। देखिए बिल्डिंग देखिए, ये देखिए क्या बिल्डिंग है, नीट एंड क्लीन, गाड़ियाँ शांति से खड़ी है। कहोगे लग रहा है आपको ये वृंदावन में सोसाइटी है, लेकिन मुझे यहाँ फील ही नहीं होता मैं वृंदावन में हूँ। ये तो मुझे पता है मैं वृंदावन में, लेकिन फील नहीं होकर आप बाहर से आओगे, ऐसा लगे किसी पॉश इलाके में आ गए हो। इसमें देखो हवा क्या बढ़िया चली है, हवा झकास, एक नंबर ज़बरदस्त हवा चल रही है। मुझे यहाँ के ना बिल्कुल माइंड फ्रेश हो जाता है। ठीक है, एक लाइन में हमेशा गाता हूँ, जब शाम के साए ढलते हैं और चलती है पागल पुरवाई, रोते हैं लिपट कर आपस में, तब मैं और मेरी तन्हाई। वैसे मेरी तन्हाई कोई नहीं, मैं अकेला बिंदास रहता हूँ। एक लाइन है, क्योंकि मैं राइटर हूँ, कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ। वो जब शाम के साए ढलते हैं और चलती है पागल पुरवाई, रोते हैं लिपट कर आपस में, तब मैं और मेरी तन्हाई। तो आइए, ये पीछे मार्केट है, यहाँ पे सब्जी वगैरह की दुकानें दिखा रहा हूँ। आओ, कभी भी आओ ना, अगर रहने भी आते हो ना, यहाँ पे मिल जाता है 10-12 हज़ार के अंदर, 10-12 तो नहीं बोलूँगा मैं, कि मतलब 12 से 15 हज़ार के अंदर छोटा स्टूडियो फ्लैट मिल सकता है। यहाँ पे रेट बहुत आई हैं। यहाँ 1 BHK करीब 18 हज़ार का, 2 BHK करीब 22 से 25 हज़ार का। ये यहाँ पे रोज़मर्रा का सामान है, मैं यहीं से लेके जाता हूँ अपना दूध। ये सब्जी की दुकान है, ले देखे बहुत बढ़िया। और देखिए नीट एंड क्लीन यहाँ की सड़कें। चलिए आगे बढ़ते अब उस तरफ चलते हैं जहाँ मैं अक्सर खाता हूँ और कुछ ना कुछ गुनगुनाता हूँ। ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहो, ज़िंदगी झकास है, बाकी सब बकवास है, इसलिए थिंक पॉजिटिव, रहो पॉजिटिव, जियो पॉजिटिव। ज़िंदगी झकास, बाकी सब बकवास। किसी को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो तुम्हारी लाइफ आगे डिस्टर्ब कर जाए। अपनी मस्ती में रहो, रिश्ते निभे तो निभाओ, वरना हाथ जोड़ के अलग हो जाओ। अपना मानना ये संसारिक है, क्योंकि अगर आपकी खुशियाँ किसी के ऊपर डिपेंड है तो इंसान कभी भी आपकी भावनाओं से खेल सकता है। इसलिए किसी पे डिपेंड होना मत सीखो, आज़ादी के साथ रहो। बनती है तो बनाओ, नहीं होती तो हाथ जोड़ के लगेगा भैया तू अपने रास्ते में अपने रास्ते। अपना तो फंडा यही है, आए तो वेलकम, जाए तो बाहर कम, बात खत्म। हेडिंग लेके चलो मत, ज़िंदगी एक बार मिली तो खुलकर जियो, बिंदास जियो, सबके लिए जियो, धर्म के नाम पर जियो और सेवा के नाम पर जियो, सबके काम आना सीखो। जीना इसी का नाम है। चलिए अब हम इस तरफ के दूसरे भाग में आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है फूड हब पे, जो कि मेरा फेवरेट है।
मैं मोस्टली भोजन यहीं करता हूँ। और देखिए आ गए और यहीं पे मैं दिन में आकर बैठता हूँ। इस पार्क में कुर्सी उठा के यहाँ पे पार्क में ले आता हूँ। इस फूड हब पे मैं बैठता हूँ। मेरा फेवरेट है, यहाँ का भोजन बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है। मैंने क्या ये अपनी सखियों को खिलाया है। यहाँ पे एक स्पेशल थाली मिलती है। मैं 80 रुपये वाली थाली खाता हूँ भैया, मेरा उसमें पेट भर जाता है, मैं गले तक भर जाता हूँ। फूड हब मेरा फेवरेट जगह, बहुत बढ़िया मेरा है, मनपसंद, अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही जगह मेरे को बहुत पसंद है अपनी, यहाँ पे बनाना जीना। फूड हब मेरा फेवरेट, अक्सर मैं यहीं खाता हूँ, मेरा सारा यहीं पर ही होता है। अक्सर यहीं खुले में बैठता हूँ। भोजन जब मैं करता हूँ दिन में तो अंदर करता हूँ, अंदर है, अंदर शीशे लगे हुए अंदर, क्योंकि अंदर ये नितिन बैठे हुए यहाँ के ओनर नितिन है, इनसे हंसी मजाक मेरा चलता रहता है। शाम को जब भी होता हूँ मैं, ठंडी हवा चल रही होती है तो मैं यहाँ बाहर बैठ जाता हूँ। अक्सर मेरा खाना 90% सुबह हो जाता है, क्योंकि पेट भर के खाता हूँ। रात को अगर मैं पेट भर के खाऊंगा, दिन में नहीं खाया तो मेरे से खाया नहीं जाता, फिर हल्का फुल्का कुछ स्नैक्स लेने पड़ते हैं। और अगर खा भी लूँ मैं 7 बजे आके, तो भी मुझे रात को सोने में 11-12 बज जाते, क्योंकि मैं रात को खा के इतनी जल्दी सो नहीं पाता। मैं खाना अगर खा लूँगा तो मैं सो नहीं पाऊँगा, इसलिए रात को लेट हो जाता हूँ, या दिन में कहीं बिज़ी हो गया नहीं खा पाया, अगर रात को लेट हो गया 7-8 बजे तो मैं भोजन नहीं करता हूँ, फिर मैं दूध पी के सो जाता हूँ। मेरे अंदर बहुत बर्दाश्त है, बहुत समाया हुआ है, बहुत समाया। ये है फूड हब्स, यहाँ पे इनकी वैरायटी है, पनीर टिक्का है, सब कुछ मिलता है, पनीर टिक्का वैरायटी सब कुछ, साउथ इंडियन सब कुछ, इंडियन चाइनीज़। आओ, फिर भी होटल ही है। और इसके बाद चलते हैं आगे, यहाँ भी एक रेस्टोरेंट है, फूड प्लाज़ा। लाइटिंग देखो कितनी अच्छी लगती है, फुल रोमांटिक। यहाँ अधिकतर फॉरेनर्स बहुत मिलते हैं, आज नहीं है, जो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, अधिकतर जो फॉरेनर्स हैं बस इस्कॉन से जुड़े हुए हैं वो यहाँ आते हैं और यहाँ बैठते हैं। इसमें खाली, वैसे खाली रहता नहीं, मैं हैरान हूँ, हो सकता है अभी आ जाए थोड़ी देर में। टाइम क्या हुआ है अभी तो 8:45-9 बज रहे होंगे, 9 बज रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए मार्केट, देखिए फूड प्लाज़ा, बिल्कुल शांति, अलौकिक, यहाँ सब अपना रोमांस। मैं दिन में कहीं भी कुर्सी लेके यहाँ बैठ जाता हूँ, भोजन किया पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ, कुर्सी उठा के, कोई टेंशन नहीं है, सबसे व्यवहार अच्छा है, भगवान ने नेचर ही ऐसा दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये है फूड प्लाज़ा, यहाँ पे सारा वही दाल फ्राई, दाल मखनी, शाही पनीर वगैरह सब अवेलेबल है सारा। और ये टैक्सी वगैरह भी रेंट पे होती है, सब कुछ यहाँ मिलता है। ये बहुत अच्छी मार्केट है यहाँ पे। तो मेरा जो है ना अधिकतर समय जब खाली होता है, मैं वृंदावन में अगर कहीं होता हूँ तो मैं यहाँ के चुपचाप बैठ जाता हूँ। और यहाँ भी कौन सी जगह मैं पार्क में लेके चलता हूँ, वहाँ मुझे बहुत अलौकिक शांति मिलती है। लाइफ में इंटरफेयर नहीं, लाइफ में किसी को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो कि कोई तुम्हारी लाइफ डिस्टर्ब कर दे, किसी को इतना इजाज़त या अपने रिश्ते में आज़ादी मत दो कोई भी आके तुम्हें हिला के चले जाए। नहीं नहीं नहीं, अगर अपनी ज़िंदगी को सुकून के साथ जीना चाहते हो ना, तो पहले से अपने आप के साथ एक बात समझ लो और समझा दो। कोई तुम्हारी लाइफ डिस्टर्ब करे ना, इससे पहले वो डिस्टर्ब करे तुम उससे अलग कर दो। किसी को अपनी लाइफ में इतना हक मत दो कि कोई तुम्हें आगे डिस्टर्ब कर जाए, अगर लाइफ जीना चाहते हो, संसार में तब भी और भक्ति मार्ग में तब भी। और आज मेरी सुबह धर्मपत्नी ने एक बात बोली, मैंने कहा मैं यार कुछ दिनों से थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा हूँ, ये आज की बात है। तो मेरी धर्मपत्नी ने बहुत अच्छी बात बोली, वहाँ करने क्या गए हो, माला जाप करने ना, माला खूब करो। हमेशा कहते रहे ब्रजवास चाहिए, ब्रजवास चाहिए, ब्रजवास मिल गया तो किस बात को डिस्टर्ब हो रहे हो, छोड़ो उस इंसान को, छोड़ो। मेरी वाइफ ने कहा छोड़ो, किसी के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो, किसी के चक्कर में नहीं हूँ, क्या किसी के अगर चक्कर में पड़ रहे हो तो क्यों पड़ रहे हो, आप वहाँ माला करो, अपने प्रभु का ध्यान करो। आपने ये कहा ब्रजवास चाहिए, प्रभु ने आपको कुटिया दे दी, तो उन्होंने मुझे बोला, ठीक है, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है, ठीक है, धर्मपत्नी है, धर्म से जुड़ी हैं। और जो बात धर्मपत्नी बोलेगी ना आपके हित के लिए, बाहर वाली को या बाहर वाला होगा वो सिर्फ स्वार्थ के लिए बोलेगा, ठीक है। धर्मपत्नी ही होती है, और जो धर्मपति होता है धर्मपति होता है, क्योंकि वही समझते हैं कि धर्मपत्नी को भी पता है पति क्या है और धर्मपति को पता पत्नी क्या है। तो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी बात बोली। हालांकि मेरी धर्मपत्नी ने कभी मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करी, मैंने आज़ादी के साथ ज़िंदगी जी है, और मेरी लाइफ के अंदर जो भी फंडे हुए हैं उसे पता भी होता है, ठीक है। जब मैं भक्ति मार्ग में नहीं था तब भी, अब भी कुछ बात है तो उसे पता, तो कहती छोड़ दो, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो अपने आप को, धक्का दो ना, खुद ही कहते हो ना थिंक पॉजिटिव, रहो पॉजिटिव, दीपक बिंदास है, तो बिंदास दीपक बन के रहो, खूब माला जाप करो।
क्यों पढ़ रहे हो? किसी को बोझ क्यों बनने दे रहे हो? तुम्हारी इतनी सखी दूसरों को सलाह देते हो छोड़ दो, तो छोड़ दो। अगर कोई तुम पे बोझ बन रहा है तो धक्का दो, तुम जियो। तो ये मेरी धर्मपत्नी ने मुझे आज सुबह बोला, और पिछले 4-5 दिन से था थोड़ा डिस्टर्ब, लेकिन मैं खुश भी था। डिस्टर्ब इतना नहीं था कि कोई मेरा हैवी हो जाए, मतलब कुछ बातें दिमाग में पुरानी ऐसी आती है, कोई आगे डिस्टर्ब कर जाता तो दिमाग ख़राब हो जाता है। ठीक है, संसारिक है ना, भले ब्रज में रह रहे हैं, लेकिन अभी संतों की तरह तो नहीं हुए ना सब कुछ भूल जाए। तो ये चीज़ लेके चलता हूँ। ये देखो, यहाँ बैठते हैं शांति से, यहाँ से देखो, ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को, यहाँ के रहना। यहाँ सब बैठते हैं, इस समय सब लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। मैं भी यहीं पे आके बैठ जाता हूँ। मैं मोस्टली यहीं बैठता हूँ जहाँ मैं अभी बैठा था। मेरे को यहीं बैठना अच्छा लगता है, इन दोनों चबूतरों पे। और वो सामने फूड हब है, वहाँ भोजन करके मैं यहाँ घूमता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ फुहारा है, अभी इन्होंने बंद कर रखा है, ये चालू करते हैं गर्मी में शाम को। अभी पता ही, ये देखिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा। यहाँ पे ये देखिए बहुत बढ़िया ये फुहारा है। थोड़ी नीट एंड क्लीन नहीं हो रहा, लाइटिंग नहीं आ रही, वरना आपको दिखाता। और ये एंट्रेंस है जहाँ से हमने एंट्री करी है हमने। तो मैं अपनी गलती के कारण खुद डिस्टर्ब हो जाता हूँ कि मैं अपने पे लेके बोल रहा हूँ कि मैं किसी को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब कर जाए। तो मैं ये जीवन में मैंने दूसरों को भी सिखाया, तो मैं भी इस बात को ध्यान रखता हूँ कि किसी को इतनी वैल्यू मत दो कि कोई तुम्हें डिस्टर्ब करे। अपने आप को ब्रज में आके गोविंद से जोड़ के रखो, इंसानों से नहीं। इंसान का काम है खेल करना, और खेल करता ही है। चलिए चलते, वो कोठी है, ये है इनकी जो MP हैं हेमा मालिनी जी, जो वहाँ पे प्रचार के लिए है इसी कोठी में। क्योंकि ये लाइटिंग जल रही है, ये पुलिस सिक्योरिटी खड़ी है, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो। ठीक है, 2 बार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अब तीसरी बार भी किस्मत हिस्सा आजमा रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई, ये सोचते ना हमें क्रेज़ है, यहाँ कोई क्रेज़ नहीं है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है। मतलब इन एक्टर के रूप में देखने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई क्रेज़ नहीं है। और बाहर दिल्ली में होता ना या बॉम्बे होता, पागलों की तरह इनकी कोठी के बाहर खड़े होते हैं। यहाँ कोई मैटर नहीं है, सबको पता है इस समय है, लेकिन यहाँ क्रेज़ नहीं है। मुझे खुद तक को नहीं है, सच में है ही नहीं, शुरू से ही नहीं रहा एक्टर्स को देखने के लिए। ये आ गई मार्केट, ये गोल चक्कर, यहीं कोने पे बैठो, आनंद लो, मज़े लो, ज़िंदगी को झकास जियो, बिंदास जियो। तो दोस्तों, वृंदावन में आ रहे हो तो एक बार वृंदावन के इस पॉश इलाके में आना। ओमेक्स सोसाइटी है, बहुत प्यारी सोसाइटी है। यहाँ पे खाना टेस्ट करना, ख़ास तौर पे ये जो फूड प्लाजा, फूड हब है, इनमें से जो सा आपका लगे। मैं फूड हब पे खाता हूँ। ठीक है, 80 रुपये की बहुत अच्छी थाली है। यहाँ डोसा 80 रुपये का, चाउमीन 80 रुपये की है, और स्पेशल जो डोसा है 140 रुपये का पनीर वाला। तो रेट भी रीज़नेबल है सोसाइटी के हिसाब से। मुझे यहाँ का भोजन अच्छा लगता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ का बताया। ठीक है, मैं खाने का शौकीन हूँ। ठीक है, वैसे तो मैं घर का खाने का शौकीन हूँ। तो थोड़े दिनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि शुरू से मैंने घर का खाया है, मैं बाहर का अवॉइड करता हूँ, ये सच्चाई है। लेकिन पिछले 2 महीने से बाहर का ही खाता हूँ। बाहर का भोजन, जो बाहर का ऑयल, बाहर का खाना कभी शरीर आदि नहीं था ना, इसलिए थोड़ा एडजस्ट होने में। वृंदावन में तो ऐसे ही प्रभु कोई ना कोई रूप में परीक्षा लेते हैं। और मैंने कई से सुना है कि वृंदावन में शुरू में जिसे ब्रजवास मिलता है वो बीमार जरूर होता है, क्योंकि यहाँ की हवा थोड़ी अलग होती है। चाहे घर का आप खा रहे हो, हवा थोड़ा होता है, मतलब प्रभु होते किसी ना किसी रूप में। मेरे तो ऐसी सखी, उन्होंने बताया कि बंदरों ने काटा तब भी नहीं छोड़ा वृंदावन। क्या ही ऐसे बीमार पड़े तब भी नहीं छोड़ा वृंदावन। तो प्रभु खेल खेलते हैं, उनका वृंदावन है, वो कुछ भी खेले भैया। ब्रज में तो खेल खेलेगा ही ना, ब्रज उसका है, मालिक वो है। ठीक है, श्री जी तो हम पे कृपा करके हमें ब्रजवास देती है, लेकिन हमारे साथ खेलता तो हमारा गिरधारी गोविंद है ना, तो ठीक है। लेकिन फिर भी मुझ नीच पर बड़ी कृपा करी मेरी लाडो ने, मुझे अपने चरणों में स्थान दिया। उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी कृपा हो जाएगी उस नीच पे, अधम पे। अगर मैं इंसान के रूप में एक बात सच एडमिन करूँ, मानूँ, तो वाकई अगर मैं अपनी गिरवान में जाऊँ तो जब से पैदा हुआ अब तक हो संभाला मैंने पाप ही किए हैं, मन माना आचरण किया है, जो कि प्रारब्ध अनुसार जो लिखवा के लाया था अब पता चलता है क्या है। लेकिन उसके बावजूद मेरी श्री जी ने मुझे अपनाया, मुझे अपने चरणों में बिठाया। ये श्री जी की कृपा है। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो श्री जी सुनी रहती अदालत तुम्हारी। ये मेरी लाडो ने कृपा करी। तो मित्रों, जब भी आओ ओमेक्स में आना, आनंद के साथ यहाँ भोजन करना, रात को बैठना। और ये फूड हब है, यहाँ पे 20 रुपये की कुल्हड़ वाली भर के चाय मिलती है, वही पीना। मेरी खांसी ठीक नहीं हो रही पिछले 1 महीने से। कल भी मेरी एक फ्रेंड है निशा, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मेरे को टॉनिक बताया, उससे थोड़ा आराम है। ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट करने में समय लग रहा है। बाकी श्री जी की बड़ी कृपा, कोई शिकायत नहीं, उम्मीद से बढ़कर आनंद मिल रहा है। तो मित्रों, वृंदावन की पावन धरा से दास दीपक की आप सभी को प्रेम भरी जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे ब्रज वास करा दे, हरि बोल
हरि बोल नहीं लागे कोई मोल, सुबह शाम दिन रात राधे बोल श्री राधे बोल।